कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त शानदार होंगे। चलिए शुरुआत करें नया पार्ट मोशन में। तो आज हम देखेंगे गति के समीकरण और उससे संबंधित आने वाले न्यूमेरिकल। आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं यदि, तो आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, विशेषकर रेलवे एग्जाम में। तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% इस चैप्टर से आता ही है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया है आपको दूरी, समय, चाल के बारे में, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। आज पढ़ेंगे गति के समीकरण और उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। गति के समीकरण। ठीक है, जब कोई वस्तु ठीक जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण के साथ चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान होने वाली त्वरण, ठीक है, तो दिए गए विस्थापन, ठीक है, में संबंध स्थापित करना संभव होता है, जिन्हें हम गति के समीकरणों के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला समीकरण क्या है? b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, जहां पर u क्या है? प्रारंभिक वेग है, b क्या है? अंतिम वेग है, s a क्या है? त्वरण है, ठीक है, और s क्या है? विस्थापन है, और t क्या है? समय। ठीक है, ये चीजें, बाकी ये सब चीजें आप पहले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, त्वरण, विस्थापन, समय, ठीक है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। तो आज इनसे संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया ध्यान से क्लास को ज्वाइन करिए और कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए। चलिए क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है और 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ 10 सेकंड तक चलती है। इस अवधि के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? चलिए देखो, u कितना दिया हुआ है? प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और ए दिया हुआ, त्वरण दिया हुआ कितना? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और क्या दिया हुआ? और समय दिया हुआ, समय कितना दिया हुआ? 10 सेकंड, ठीक है। तो क्या निकालना? हमें अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें क्या हो? प्रारंभिक वेग हो, त्वरण हो, और समय हो, और क्या हो? अंतिम वेग हो, यानी क्या ना हो? विस्थापन ना हो। ठीक है, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे नहीं है, ना ही विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है? ये गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? b बराबर u प्लस ए टी। यही है ना पहला समीकरण जी। तो b की वैल्यू निकालनी है हमें। u कितना है? u 5 है, प्लस a कितना है? 2 है, प्लस t कितना है? 10 है। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस 20। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 5 25 मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु विराम अवस्था से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलना शुरू करती है। 5 सेकंड बाद वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, ये क्या दिया हुआ? त्वरण दिया हुआ है। तो ये कितना है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय कितना है? 5 सेकंड। ठीक है, और क्या रहा? विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना? 0। ठीक है, विराम अवस्था चलती इसलिए प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो हमें क्या निकालना? विस्थापन। तो कौन सा समीकरण निकालेंगे जिसमें क्या क्या ना हो? अंतिम वेग ना हो, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं है। तो ऐसा समीकरण देखो जिसमें अंतिम वेग ना हो। तो कौन सा ऐसा है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? निकालो विस्थापन। यू कितना? यू आपका 0 है, टी कितना है? 5 रखा हुआ, प्लस हाफ ए कितना हुआ है? 3 है, और टी कितना है? 5 है। ये 0 से गुणा कराओ, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बच गया? 1/2, 5 दिया, सॉरी 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो 5 25, 25 दिया 75। ठीक है, 75 में 2 का भाग 2 कितना आएगा? 37.5
मीटर। कितना आ गया विस्थापन, दूरी कितनी आ गई 37.5 मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से चल रही है और 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है। यदि कार का अंतिम वेग 36 मीटर प्रति सेकंड है तो उसने कितनी दूरी तय की। क्या निकालना है, यहाँ पे भी विस्थापन निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, प्रारंभिक वेग दिया हुआ u दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। कितना दिया हुआ है u 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या दिया हुआ, त्वरण भी है हमारे पास, त्वरण कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। और क्या दिया, अंतिम वेग यानी b दिया हुआ है 36 मीटर प्रति सेकंड। हमें क्या निकालना, हमें निकालना विस्थापन। तो ऐसा कौन सा समीकरण जिनमें ये चारों चीजें हो, क्या ना हो, समय ना हो, ऐसे देखा जाता है ना, समय ना हो। तो समय ना हो ऐसा एक ही समीकरण कौन है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वेरी गुड। चलो डी की वैल्यू कितनी है 36, 36 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है, ए आपका 4 है और विस्थापन निकालना। ठीक है, 36 के स्क्वायर करोगे कितना 1296। ठीक है, 20 के स्क्वायर करोगे आओगे 400, इधर करोगे 8 इंटू विस्थापन। ठीक है, इसको घटाओ, 1200 में 400 घट जाएंगे तो बचेंगे 896 बराबर 8 इंटू विस्थापन। 8 का भाग दे दो तो विस्थापन पर 8 एकम 8, 8 एकम 8 दूनी 16 मीटर, 112 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, एक वस्तु विराम अवस्था से 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलना शुरू करती है। 4 सेकंड बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। वेरी गुड। तो u 0 है, ए कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, समय कितना है 4 सेकंड है। ठीक है, निकालना क्या है अंतिम वेग। कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, b बराबर u प्लस एटी। ठीक है, तो b निकालना है हमें। u कितना दिया हुआ है भाई, u 0 है, a कितना है, a 6 है और t कितना है 4, तो b बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोई दिक्कत, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक वेग से क्षैतिज दिशा में चल रही है। 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान ऋणात्मक त्वरण के साथ चलती है। ऋणात्मक मतलब क्या हो रहा है, मंदन, है ना, ऋणात्मक मतलब मंदन कम हो रहा त्वरण चलती है। 4 सेकंड बाद वस्तु की स्थिति क्या होगी, स्थिति मतलब किस पोजीशन पे पहुंच जाएगी, यानी क्या निकालना हमें, दूरी निकालना। क्या निकालना, विस्थापन। तो प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय दिया हुआ है, समय कितना है 4 सेकंड और कुछ दिया। ठीक है, निकालना क्या है विस्थापन। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्या ना मिले, अंतिम वेग ना मिले, कौन सा है, उसका एक ही है विस्थापन वाला। कौन सा है विस्थापन का, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना आपका, u है 20 इंटू टी कितना 4 है, वेरी गुड 1। ठीक है, फिर कितना दिया है, हाँ टी कितना है, ए है 5, ए 5 है, टी कितना 4, 4 का स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा, ये प्लस इधर 4 चौको 16 और 16 को 2 से काट दोगे तो 8 आएगा, तो 8 पंचे कितना आ जाएगा ये 40। सही है, ओके। तो 40 20 चौको 80 और 40 कितने हो जाएंगे 120 मीटर। आपका विस्थापन, सॉरी गड़बड़ हो गया, मामला क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया, आप लोग भी नहीं समझे क्या गड़बड़ हो गया। चलो बताते हैं गड़बड़ क्या हो गया। गड़बड़ आपका ये हो गया, हाफ ए, ए की वैल्यू कितनी है, ए दिया है
5, ठीक है। तो लेकिन क्या मंदन हो रहा है, अभी त्वरण का आएगा माइनस का, तो 5 की वैल्यू कहेगी माइनस की इंटू टी कितना समय है 4, तो 4 का स्क्वायर, इधर आएगा कितना 80, ठीक है। अब देखो, अब माइनस का गुणा किससे होगा, प्लस से होगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू, अब इंटू कितना हो जाएगा, 5 को 4 को 16 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 का 2 से काटोगे 40 आ जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 80 माइनस 40, 80 माइनस 40, दोबारा लिख दें, ठीक है। 80 माइनस 40, 80 में 40 घटाओ कितना है 40 मीटर, ये क्या आ गया विस्थापन आ गया, कहां से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन देखें, चलो। एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, इसका 30 मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण के साथ चलती, यदि उसका अंतिम वेग 45 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसने कितनी दूरी तय की, यानी उसका विस्थापन निकालना है। कोई दिक्कत, चलो निकालते हैं। u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग, ये दिया हुआ है एक्सीलरेशन 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, अंतिम वेग दिया हुआ है b दिया हुआ है 45 मीटर प्रति सेकंड, निकालना क्या, निकालना है दूरी, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें समय की जरूरत न पड़े, ऐसा तो एक ही है, गति का तीसरा समीकरण u स्क्वायर प्लस 2as, तो b कितना है 45, डायरेक्ट रख दूं क्या 45, चलो 45 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, 2 ये कितना भाई साहब, ये दिया हुआ 3, निकालना क्या है विस्थापन, 45 को वर्ग करो 55 25 5 को 20 बराबर 3 का, तो 900 होगा 30 का, प्लस 6 इंटू विस्थापन, ठीक है। 900 घटाओगे तो 2000 में 900 घटेंगे कितने बचेंगे 1125 बराबर 6 इंटू विस्थापन, 6 का भाग दे दो, ठीक है। तो 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 बचेगा 5, 6 48 आएगा, बचेगा 4, 6 चौको 24 आएगा, 184 आ रहा है ना, ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं होगा, उधर देख लो, इधर कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं है। बी दिया है u 30 दिया है, अंतिम वेग 45 दिया, 45 के स्क्वायर कर लो 55 25 5 को 20, सही है। 3 का 900, 900 घटेंगे 2000 में 1100, 1125 बचेगा, सही है। तो 3 दूना 6, चलो सही है ना। तो कितना काटा, आ गया 6 चौको 24 बचा 1, ठीक है। 6 एकम 6 लगभग इतना ही आ जाएगा, 6 एकम 6 बचेगा, बचेगा 4 6 6 36, कितने मीटर के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, 184.16 मीटर के आसपास आपको क्या आ जाएगा विस्थापन आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम और ऑप्शन नहीं मिल रहा उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कैलकुलेशन आप करोगे यही आ रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। और 3 त्वरण है, 2as विस्थापन है s, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु विराम अवस्था 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, 8 सेकंड बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये दिया हुआ है कितना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और समय दिया हुआ है टी कितना दिया हुआ है 8 सेकंड, और क्या दिया हुआ यू कितना 0 है, विराम अवस्था चल रही है, तो यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है बी, कौन सा समीकरण पहला, बी बराबर यू प्लस ए टी, तो बी निकालना है, यू 0 है, ये कितना है, ये है 4, टी है 8, 32 आ गया, बहुत सिंपल है, 32 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है, 5 सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान त्वरण
ये मंदन के साथ चलती है ना, ऋणात्मक त्वरण के साथ चलती है, तो वस्तु कितने समय बाद विराम अवस्था पे आ जाए, यानी कितना हो जाए, अंतिम वेग 0 हो जाए, हमें निकालना क्या है, टी है। प्रारंभिक वेग क्या है, u बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अंतिम वेग क्या हो जाए, विराम अवस्था पे आ जाए तो v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, निकालना क्या है, t। कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट समीकरण, तो u प्लस ए टी, ठीक है। b 0 है, कोई बात नहीं, u 30 है, प्लस ए कितना निकालना, t है ना, कितने समय बाद, ये आपका 5 है इंटू टी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, माइनस, त्वरण कैसा, माइनस, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ठीक है। तो 0 बराबर 30 माइनस 5 इंटू टी, ठीक है। इसको इस साइड ले जाओ, देखा को प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 इंटू टी बराबर 30, तो 5 6 का 30, 6 आ जाएगा, टी बराबर 6 सेकेंड, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कोई समस्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की प्रारंभिक वेग से चल रही है और 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ चलती है। यदि कार का अंतिम वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है तो कितनी दूरी तय करेगी। देखो यू कितना दिया, 25 मीटर प्रति सेकंड, कोई बात नहीं, ए दिया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण के साथ चलती, बी भी दिया हुआ है 40 मीटर प्रति सेकंड, निकालना क्या है, विस्थापन। कौन सा ऐसा समय, कौन सा ऐसा समीकरण जिसमें समय की जरूरत ना पड़े, एक ही है, कौन है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, बी कितना 40, 40 के स्क्वायर प्लस बराबर, ठीक, यू कितना 25, 25 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3 है, निकालना क्या है, विस्थापन। तो 4 का 16 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 400 आएगा, बराबर 25 का करोगे 625 आएगा, प्लस 6 इंटू विस्थापन। इसको घटाओगे, 600 घटा दोगे 900 बचेगा, 25 और घटा दोगे कितना बचेगा, 75, तो कितना बचेगा 875, सॉरी 975, 1000 बचेगा 975 बराबर 6 इंटू विस्थापन। 6 का भाग दे दो 975 में, तो 9 एकम 9 बचेगा 3, ठीक, सॉरी 6 कम 6 बचेगा 3, 6 36, ठीक है, 6 36 हो जाएगा, बचेगा ये 6 दूनी 12, फिर यहाँ दशमलव लगाओ 3 आ जाएगा, 6 पंचे 30, 162.5 मीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए गए हैं जो गतिज से संबंधित आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हुआ है, तो आप सभी लोग बढ़िया से सॉल्व करिए क्वेश्चनों को, और ये समीकरण इनको याद रखिए दिमाग में, जब आप बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण आपको अपने आप याद हो जाएंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। 5 सेकंड में कितना वेग प्राप्त कर लिया, यहां से यहाँ तक निकालना हमें क्या है, दूरी, ठीक है। हमारे पास क्या क्या हमारे पास दिया हुआ भाई सब समय, ठीक है, 5 सेकंड, फिर हमारे पास दिया हुआ u, कितना दिया हुआ 18 किलोमीटर प्रति आवर, u b कितना दिया हुआ 36 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड, हमें निकालना क्या है, विस्थापन, ठीक। अब ऐसा कोई समीकरण तो है नहीं जो बिना त्वरण के क्या निकाल दे, विस्थापन निकाल दे, सभी में त्वरण चाहिए ना विस्थापन वाले फॉर्मूला में, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा त्वरण, क्या निकालना पड़ेगा पहले हमें, त्वरण, तो त्वरण बराबर क्या होता, ठीक है, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस वेग परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब देखो यहाँ समय दिया हुआ है सेकंड में, ठीक है, यहाँ समय क्या दिया हुआ सेकंड में, लेकिन ये दूरियां, ये चालें कैसी हैं, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इनको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा,
काटोगे कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको निकालोगे 36 गुणे 5/18 करोगे कितना आएगा 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 5 सेकेंड बाद वेग इतना हो गया। तो इनका अंतर, दोनों का अंतर निकाल लो कितना आएगा दोनों का अंतर, यानी 10 माइनस 5 बटे समय, कितने समय में 5 समय में, 5/5 करोगे तो कितना आ जाएगा त्वरण, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आ गया आपका। अब आप यहां से क्या निकाल लोगे, विस्थापन निकाल लोगे, कोई दिक्कत, ठीक है। विस्थापन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे विस्थापन, ठीक है। अब कोई भी दो में से लगा दो, ठीक है, दो में से कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कौन सा लगा दे, एस विस्थापन बराबर लगा, विस्थापन बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। यू कितना दिया हुआ, यू है आपका 5, ठीक है, 5 इंटू टी कितना समय 5 सेकेंड प्लस हाफ, ये कितना है एक्सलेशन 1 आ गया, ठीक है। टी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा कितना 5 समय 5 पे 25 प्लस 25 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 12.5, 25 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास से जुड़िए, अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।